आज हम बात करेंगे एकादशी के विषय में। कई भक्त लोग आते हैं, पूछते हैं एकादशी क्या है, एकादशी कौन है, कैसे प्रकट हुई, एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इस दिन क्या खाना चाहिए या इसका व्रत कब खोलना चाहिए। तो बताते हैं, जब भगवान ने सृष्टि की तो सभी को उत्पन्न किया, साथ ही साथ हर प्रकार के पाप भी उत्पन्न हुए। जब सभी पाप उत्पन्न हुए तो उन्हीं पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई, जो सभी पाप उनके ही अंग थे। यमराज भी उत्पन्न हुए, जो इस जीवन में अब इन पापों को करते हैं तो उन लोगों को यातनाएं देने के लिए नरक में भेजते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि सभी लोग जीवात्माओं का बहुत ही आसानी से इंक्लिनेशन है पापों की तरफ और उनको बार बार नरकों में भेजा जाता है, यमराज के द्वारा दंडित किया जाता है, तो भगवान को दया आई और भगवान ने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया। एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने उसका नामकरण किया, क्योंकि वो 11वें दिन प्रकट हुई थी। क्योंकि वैदिक गणना के हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, 15-15 दिनों के, और इन दोनों को जोड़ें तो 1 महीना होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी जब चंद्रमाओं की कलाएं बढ़ती हैं तो पूर्णिमा की तरफ जाती है 15वें दिन में, तो उसमें एक एकादशी पड़ती है, और जब पूर्णिमा से चंद्रमा घटता है तो फिर इस कृष्ण पक्ष की तरफ, तो इसमें भी एक एकादशी पड़ती है, अर्थात 11वां दिन आता है। तो दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। तो इस प्रकार जब एकादशी प्रकट हुई उसका नामकरण किया गया, और एकादशी के दिन ये बताया गया कि जो लोग भी एकादशी का फास्ट रखेंगे तो वो लोग एकादशी की कृपा से सब लोग पुण्यकारी बनने लगे, और पाप जो है परेशान हो गया कि भगवान ने मुझको भी उत्पन्न किया है, लेकिन अब एकादशी के प्रभाव से ये लोग तो पाप नहीं कर पा रहे हैं। तो पाप पुरुष भगवान के पास गया और कहा कि आपने मुझे उत्पन्न किया, लेकिन आज देखते हैं कि एकादशी के प्रभाव से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम लोगों का एकादशी पर खूब प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ह्रास होता जा रहा है। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि ठीक है, एकादशी का अगर तुम पे ज़्यादा प्रभाव है तो 11वें दिन आप क्या करा करो, आप सभी लोग अन्न के अंदर प्रवेश कर जाया करो। क्योंकि अगर आप अन्न के अंदर प्रवेश कर गए तो उस दिन आप अन्न के अंदर प्रवेश करें और उस दिन आपका बचाव हो जाएगा। तो एकादशी के दिन सारे पाप अन्न के अंदर चले जाते हैं, अनाज किसी भी प्रकार का। तो अगर हम लोग एकादशी का पालन करते हैं तो एकादशी के दिन अगर हम किसी प्रकार का अनाज या अन्न नहीं ग्रहण करते तो हम उन सब पापों से भी बच जाते हैं जो सारे पाप अन्न के अंदर हैं। हम देखते हैं कई भक्त लोग कई तरह के व्रत रखते हैं, लेकिन उन व्रतों को अगर रखें चाहे ना रखें तो लाभ पहुंचता है, ना रखें तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बताया जाता है अगर एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार के पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। किस तरह के पाप, चाहे वो गौ हत्या का पाप हो, माता पिता की हत्या का पाप हो, ब्राह्मण की हत्या का पाप हो, झूठ बोलने का पाप हो, चोरी करने का पाप हो, इस सभी प्रकार के पाप अन्न के अंदर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अन्न ना ग्रहण करें उस दिन। जो लोग व्रत वाला सामान खाते हैं, जैसे नवरात्रों में या इत्यादि अन्य फास्टिंग डेज में, जैसे कुट्ठू, सवांग के चावल और ये सब, ये ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उद्देश्य समझना होगा। हमारे केवल पाप से नहीं बचना, हमें एकादशी का मतलब है कि उस दिन हम लोग कुछ तपस्या कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। अर्थात एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद स्नान इत्यादि करें और भगवान के पवित्र नामों को जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ें। उस दिन जो हैं प्रयास करें कि निर्जल रहें, या जब प्यास लगे तभी जल पिएं, या फिर जब बहुत ज़्यादा समस्या हो तब जाके फल खाएं। और अगर किसी से बिल्कुल नहीं रहा जाता तब जाके वो संध्या के टाइम पर कुट्ठू या इत्यादि चीज़ों को ले सकता है। कई बार लोग रात के 12 बजे अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि एकादशी का व्रत पारण करने का समय अगले दिन होता है। अर्थात अगले दिन सुबह 6 और 10 बजे के बीच में सुबह के समय ज़्यादातर समय होता है। इसकी सही समय सारणी किसी भी इस्कॉन मंदिर में आपको प्राप्त हो जाएगी कि सही समय क्या है। उसके मध्य में ही हम लोगों को जो अन्न बनाएं उसे भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग अगर फास्ट रखते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि कोई और व्रत रखे ना रखे, लेकिन एकादशी इसलिए रखे, एक तो पापों से बचाव होता है और दूसरा हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है
और हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।